नमस्कार। इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। इस खास सेगमेंट में हम जीव विज्ञान के अध्याय परिसंचरण तंत्र से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो रेलवे एग्जाम्स या हरियाणा सीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए डालते हैं परिसंचरण तंत्र पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। रक्त को उसका रंग देने वाला वर्णक है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है धमनियों के द्वारा। रक्त समूह जिसको सर्वदाता माना जाता है ओ। मानव लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से होता है अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिकाएं हैं धमनियाँ। मछलियों का हृदय होता है दो कक्षीय। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले जाने वाली वाहिकाएं हैं शिराएँ। रक्त प्लेटलेट्स जिसका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइटस हृदय संबंधी चिकनी कंकालीय प्रकार है मांसपेशियों के। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक खनिज है आयरन। अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित रक्त कोशिका के प्रकार है प्लेटलेट्स, लाल एवं श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक बैक्टीरिया पर हमला करता है लसिका। मानव शरीर में सेम के आकार का एक बड़ा लसिकाभ अंग होता है प्लीहा। सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब के लिए सामान्य रक्तचाप है 120 मिलीमीटर Hg और 80 मिलीमीटर Hg। छिद्रों के ठीक से बंद न होने के कारण सूजी हुई नीली सिरा कहलाती है वेरिकास सिरा। एंटिकोआगुल्टस को आमतौर पर जाना जाता है ब्लड थिनर के रूप में। रक्त निलय में प्रवेश करता है मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान। ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश करता है दोहरा परिसंचरण। लसिका को कहा जाता है उत्तक द्रव भी। धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है निलय संकुचन के दौरान। श्वेत रक्त कोशिकाएं भाग है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का। हृदय कक्षों के बीच स्थित भित्ति जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकती है सेप्टम। अधिकांश कशेरुकी समूहों में होता है रक्त का दोहरा परिसंचरण। मछलियों में होता है रक्त का एकल परिसंचरण। ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है सर्वदाता। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर। हृदय की धड़कन का पता लगाने में सहायक यंत्र है स्टेथोस्कोप। फुफ्फुसीय सिरा ले जाती है ऑक्सीजन युक्त रक्त। मोटी भित्तियां, कोई भी वाल्व न होना, रक्त का प्रवाह उच्च दाब में होना, रक्त को विभिन्न भागों तक ले जाना, ये विशेषताएं हैं धमनियों की। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक। शिराएं ले जाती है ऑक्सीजन रहित जल। उभयचर जीव होते हैं 3 कोष्ठीय हृदय वाले। मछलियों में नीलय से रक्त जाता है केवल गलफड़ों तक। मत्स्य और समुद्री घोड़ों में होता है 2 काष्ठीय हृदय। हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से अलग रखा जाता है शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए, जो रक्त के प्लाज्मा के समान होता है लेकिन रंगहीन और कम प्रोटीन वाला होता है लसिका। उक्त रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है जो होता है धमनियों के संकुचन के कारण। मानव हृदय बना होता है 4 कोष्ठीय, 2 अलिंद और 2 निलय से। रक्त स्कंदन में सहायक होते हैं प्लेटलेट कोशिकाएं। ए बी रक्त समूह में ए और बी रक्त समूह दोनों के जीन होते हैं डोमिनेंट। स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों के हृदय में होता है दोहरा परिसंचरण। स्पंदन गतिविधि जिन्हें प्लस कहा जाता है महसूस होती है धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। रक्त के वह घटक जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं और शरीर को कीटाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं।
मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिराएं जुड़ी होती हैं बाएं अलिंद से। शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। वाहिकाएं जो फेफड़ों को छोड़कर रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं महाधमनी। पक्षियों एवज में होता है चार कोष्ठीय हृदय। वह तत्व जो मानव रक्त के हिम का हिस्सा है आयरन। AB+ रक्त समूह वाले मनुष्य होते हैं चारोग्राही। हीमोग्लोबिन में उच्च बंधुता होता है ऑक्सीजन के प्रति। हृदय से वक तक रक्त पहुंचाया जाता है वक धमनियों द्वारा। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है 300 ग्राम। रक्तचाप वह बल है जो रक्त द्वारा लगाया जाता है वाहिका की दीवार पर। रक्त धमनियों से शिराओं तक सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है जिसे कहा जाता है केशिकाएं। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कोशिका। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कौन सी समस्या का निदान करने में मदद करता है हृदय संबंधी। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है ग्लोबिन। परकिंजे फाइबर विशेष मांसपेशी फाइबर है हृदय के। रक्त के स्पंदन के लिए आवश्यक खनिज आयन है कैल्शियम। एंजियोप्लास्टी की जाती है हृदय पर। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाएं होती है केशिकाएं। रक्त का वह घटक जो भोजन CO2 नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है प्लाज्मा। रक्त का वह तरल भाग जिसमें 92% जल और 8% प्रोटीन खनिज हार्मोन एंजाइम होते हैं वह प्लाज्मा। खाद्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को विघटित रूप में परिवहन करने वाला घटक है प्लाज्मा। स्तनधारियों का हृदय होता है चार कक्षीय। एक हृदय चक्र में रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं स्कोलियोडोन मछली में। मगरमच्छ में होता है 4 कक्षीय हृदय। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में सबसे पहले की थी डॉक्टर YM भेड़े ने। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इन एंटीजन को व्यक्त करने में विफल है A, B और H एंटीजन। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है धमनियाँ। रक्त का थक्का रक्त में मौजूद कुछ कोशिकाओं के कारण बनता है जो है प्लेटलेट्स। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं सर्वग्राही। O रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं सर्वदाता। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को कहा जाता है स्कंदन। मुख्य धमनी जो हृदय से शरीर के शेष भाग तक रक्त ले जाती है कहलाती है महाधमनी। धमनी जो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है फुफ्फुसीय धमनी। हृदय धमनी वक धमनी तथा यकृत धमनियों से प्रवाहित होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। रक्त प्रोटीन जो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन। महाधमनी शारीरिक रचना विज्ञान से संबंधित है मानव हृदय की। हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाना कार्य है फुफ्फुस धमनी का। धमनियों और शिराओं को जोड़ने वाली रक्त वाहिकाएं कहलाती हैं केशिकाएं। हृदय की मांसपेशी तक रक्त पहुंचाने का कार्य है हृदय धमनी का। फेफड़ों से हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य है फुफ्फुस शिरा का। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है रक्त को। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त का लसिका तंत्र में से कैंसर कोशिकाएं अन्य स्थानों या अंगों तक फैलती हैं रूपांतरण। लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लिम्फोसाइट्स विकसित होते हैं थाइमस एवं अस्थि मज्जा में। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा में। शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को ट्रिगर करता है। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है
फेफड़ों से लेकर ऊतकों तक रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त किया जाता है बाह्य अलिंद द्वारा। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है ए कैल्शियम, बी ग्लोबिन, सी एल्ब्यूमिन, डी फाइब्रिनोजेन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारी चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।